स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 हीट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कैसे बनता है वो पढ़ लिया था, रेडिएशन जो प्रोसेस है वो पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। जो समर है, हमारे गर्मियों में हम लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? जो हल्के लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और एंड इन विंटर्स वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। और जो सर्दियाँ होती हैं उसमें हम ज़्यादातर कैसे कपड़े पहनते हैं? जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। आपको दो एक जैसे दिखने वाली कैंस लेनी है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। फिगर 4.12, आपको ये करना है, दो कैंस लिया आपने, एक जैसे दिख रही हैं दोनों, या फिर सेम ब्रांड की या सेम चीज़ की आपको कैन लेनी है। एक में आपको काला कलर करना है बाहर से और एक में आपको सफ़ेद कलर करना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। आपको दोनों में इक्वल अमाउंट पानी भरना है और उसको धूप में, जो एकदम मिड डे होता है, आपको एकदम आफ्टरनून टाइम जो है धूप में आपको रख देना है 1 घंटे के लिए। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। अब आपको पानी, जो टेम्परेचर है पानी का, उसको नापना है दोनों कैंस के अंदर 1 घंटे के बाद। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स? क्या आपको कोई भी टेम्परेचर अलग लगा दोनों कैंस के अंदर में? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। अब दोनों कैन में से कौन से जो कैन का पानी गर्म है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। और आप, अगर आपके पास मेजरिंग टेप वगैरह कुछ भी नहीं है या फिर थर्मोमीटर नहीं है मेजरिंग, तो आप अपने फिंगर से भी टच करके पता कर सकते हैं कि कौन से कैन में गर्म पानी लग रहा है आपको। यहाँ ये देख सकते हैं फिगर 4.12, कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस। ये ब्लैक सरफेस का है, ये वाइट सरफेस का है कंटेनर। नाउ एक्टिविटी 4.11, फिल the 2 cans used in activity 1.410 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री सेल्सियस। आपको करना है सेम वही कैंस लेनी है और दोनों में आप क्या करना है, गर्म पानी भरना है और सेम अमाउंट का पानी, मतलब सेम पानी भरना है। दोनों में गरम पानी भरना है। और गर्म कितना पानी? कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पानी, इतना गर्म होना चाहिए और दोनों में बराबर भरना है। लीव द कैंस इन द रूम और इन अ शेड। आपको करना है या तो इसके रूम में रख दो दोनों कैंस को, या तो आप इसे कहीं छाँव में रख दो। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। और 15 से 10 मिनट के बाद आपको देखना है जो टेम्परेचर है कैंस का, वो कैसा पानी है जो कैंस के अंदर वो कैसा है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल्स बाय द सेम अमाउंट। क्या जो टेम्परेचर था पानी का दोनों कैंस के अंदर वो सेम अमाउंट से गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है 10 से 50। अगर 60 डिग्री सेल्सियस था पानी का, गर्माहट थी उस टाइम, टेम्परेचर था, तो क्या दोनों कैंस में अभी भी 60 डिग्री सेल्सियस है या फिर उसमें कुछ अंतर आया है? डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं ये इसलिए कराई गई ताकि कि आपको पता चलेगा कि जो लाइट कलर क्लोथ्स हैं वो आप समर में क्यों पहनते हैं, जो डार्क कलर क्लोथ्स हैं, जो गहरे रंग के कपड़े हैं, वो आप सर्दियों में क्यों पहनते हैं। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। जो हमारे गहरे रंग के कपड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो गर्माहट है धूप की वो एब्जॉर्ब अच्छा कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इसीलिए हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। और जो हल्के कलर के रंग के कपड़े होते हैं वो हम ज़्यादातर गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग समर्स में, गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। जो हमारा एक्टिविटी 4.10 थी उसमें 2 कंटेनर्स लिए थे हम लोगों ने। इसमें पानी गर्म होने के लिए रखा था धूप की गर्माहट में। तो देखा था जो डार्क कलर का था वेसल, उसके अंदर जल्दी पानी गर्म हो गया था, वो भी ज़्यादा गर्म हो गया था। और इसके अंदर इतना नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस कैसा वाइट है, वाइट कलर एब्जॉर्ब नहीं करता है लाइट को। ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स। जो विलन क्लोथ्स होते हैं, जो हमारे ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, वो क्या हम लोग कब पहनते हैं? हम लोग
विंटर्स में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें गर्माहट पहुंचाते हैं, गर्म कर रखते हैं हमारी बॉडी को। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं वो हम विंटर्स में, सर्दियों में पहनते हैं। जो वूल होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, मतलब हीट को अपने से पास नहीं होने देती है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। लेकिन जो एयर होती है वो हर एक जो ऊन का रेशा होता है उसके अंदर होती है। द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। जो एयर होती है हमारे धागों के अंदर, वूल के जो धागे होते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर की गर्माहट है ना वो बाहर नहीं जाने देती है। सो वी फील वार्म, इसीलिए हमें गर्माहट रहती है शरीर के अंदर। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। अगर मान लो आप कहीं गए हो हॉलीडे पे, ठीक है, आपको वहाँ पर बोला गया कि आप एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ लो या फिर आप दो पतले पतले ब्लैंकेट ओढ़ लो, तो आप बताओ कौन सा वाला ब्लैंकेट ओढ़ना, मतलब ऑप्शन यूज़ करोगे। पहला वाला जिसमें मोटा ब्लैंकेट है एक, या फिर दूसरा वाला जिसमें दो पतले पतले ब्लैंकेट है जो दोनों को ज्वाइन करे गए हैं। वट वुड यू चूज़ एंड वाई, और ऐसा क्यों करोगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। ये भी याद रखना, जो हमारे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं या फिर ब्लैंकेट्स हैं उनके बीच में एयर होगी, हवा होगी, ठीक है। तो आप सोच समझ के अपना आंसर देना कि आपको दोनों में से कौन से ब्लैंकेट लोगे। अगर मैं होती या फिर कोई आपका जो बहुत ज़्यादा आपसे बड़े एज के होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो एक मोटा ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज़ कम्पेयर टू दो पतले पतले ब्लैंकेट्स। क्यों? क्योंकि एक ब्लैंकेट के बीच में हवा होगी, तो एक ब्लैंकेट से ठंडक मिलेगी, तो इतना गर्माहट आपको नहीं मिलेगी जितने कि एक ब्लैंकेट से, जो एक मोटे ब्लैंकेट से आपको गर्माहट मिलेगी। इसीलिए हमेशा जब भी आप ज़्यादा ठंडे इलाके में हो तो वहाँ पर भी आप क्या करें, एक ब्लैंकेट लो जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो अमाउंट में आपके हीट ट्रैप हो सके, गर्माहट अंदर रुक सके। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पतली पतली दो चादरें ले लिया, फिर दो ब्लैंकेट्स ले लिए और बोला कि मैंने बहुत सारा ओढ़ लिया, मुझे ठंडी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा प्रेफर करना एक ब्लैंकेट लो, वो भी बहुत थिक लो, ठीक है। और कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम दो ब्लैंकेट ले लेते हैं पतले पतले, इससे हमारी ठंडी रुक जाएगी। स्टूडेंट्स, आज आपके चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है।